चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन करेंट अफेयर्स का है और 2023 से हम लोग स्टार्ट करेंगे जुलाई मंथ से, चूँकि लास्ट 6 मंथ के ही क्वेश्चन करेंट अफेयर्स मैक्सिमम पूछे जाते हैं। यानी अगर 8 क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके लास्ट 6 मंथ के ही होंगे, ठीक है। और 2 क्वेश्चन में कहीं से भी रह सकता है, तो उसके लिए हम लोग को उतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो लास्ट का 6 मंथ का जो है करेंट अफेयर्स हम लोग बेहतर करके जाएंगे, जिससे कि कोई क्वेश्चन गलत ना हो। 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में निश्चित रूप से आप 6 क्वेश्चन आप देखेंगे कि क्लास नोट्स या क्लासरूम में जो हमने बताया है उसी से पूछे गए हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आपको अनुभव होगा। बाकी मैं आपको एम्फेसाइज करता रहूँगा कि कौन सा क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, परेशान नहीं हो। जो 6 to 8 का जो आप बोले ना पॉलिटिकल साइंस, वो भी हमारे क्लास नोट से आपको मिल जाएगा। वो एक्चुअली एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे गए थे। वो ऑब्जेक्टिव सेशन में आप देखिएगा, वहाँ के क्वेश्चन जब आप सेट बनाइएगा तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। वो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन थे पॉलिटिकल साइंस के 9 to 12 के सिलेबस के, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, करेंट अफेयर्स है। 1 जुलाई 2023 को भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो याद रखना है आपको, गुजरात में काकरापारा जो कह सकते हैं परमाणु रिएक्टर है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि काकरापारा जो है, काकरापारा कहाँ स्थित है? तो काकरापारा जो परमाणु रिएक्टर है, आपको पता होगा नाभिकीय जो नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत तैयार किया जाता है, बिजली तैयार किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। तो अभी जिस प्रकार से हम लोग विद्युत का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो कोयला और पेट्रोल आधारित बिजली से यह पूरा नहीं हो सकता। तो हमारा देश जो है धीरे धीरे जो है नाभिकीय रिएक्टर पे भी विशेष रूप से ध्यान दे रहा है, क्योंकि वह कम खर्च में बहुत ज़्यादा विद्युत तैयार किए जाते हैं। तो बहुत सारे परमाणु रिएक्टर हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो परमाणु रिएक्टर अभी जो वर्तमान में स्वदेशी यानी भारत में ही निर्मित है ये। ऐसे अन्य जो रिएक्टर हैं वो विदेशों से मंगाए गए थे, लेकिन यह जो जुलाई 2023 में भारत में जो परमाणु रिएक्टर का संचालन शुरू हुआ है वह स्वदेशी है और काकरापारा गुजरात है, वहीं पे यह स्टार्ट किया गया है। याद रखना है जुलाई 2023 में। जैसे यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, जैसे रावत भाटा कहाँ पे है? तो रावत भाटा याद रखिएगा, ये भी परमाणु रिएक्टर है। परमाणु रिएक्टर यहाँ पे नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत तैयार की जाती है। रावत भाटा जो परमाणु संयंत्र है वो राजस्थान में है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद आपका नरौरा के बारे में भी पूछा हुआ है बीपीएससी में, टीआरई में। नरौरा यूपी में पड़ता है, ये भी नाभिकीय रिएक्टर है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर इंडिया में है तारापुर। सबसे पहला कहाँ का है? तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में नाभिकीय रिएक्टर आप लोग समझ ही रहे होंगे। केगा कर्नाटक में, केगा कहाँ है? तो कर्नाटक में। केगा जो आपका नाभिकीय संयंत्र है वो कर्नाटक में है। कुंडनकुलम ये एक बार चर्चा इसलिए कर देता हूँ कि हो सकता है कि ये पूछ दे कुंडनकुलम कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तो तमिलनाडु में आपका कुंडनकुलम है। काकरापारा गुजरात हो गया। एक लास्ट है कल्पकम, कल्पकम भी तमिलनाडु में है। कुंडनकुलम और कल्पकम भी जो है आपका, कल्पकम ये भी आपका तमिलनाडु में ही है। तो मेन रूप से नरौरा यूपी ये पूछा गया है। सबसे पहला ये भी आपके टीआरई में पूछा गया था। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है परमाणु संयंत्र। केगा कर्नाटक में है, कुंडलकुलम तमिलनाडु, कल्पकम तमिलनाडु और काकरापारा गुजरात में। यहीं पे आपका स्वदेशी परमाणु रिएक्टर की संचालन शुरुआत हुई है। याद रखना है काकरापारा कहाँ है? तो गुजरात में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। कोई तरह का दिक्कत होगा तो मैसेज में जरूर लिख के भेजेंगे, ठीक है। अभी करेंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए। जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे तो उस समय पॉलिटी पे फोकस करना है, ठीक है।
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट जो करेंट अफेयर्स है। पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है, पेन पिंटर पुरस्कार जो दिया जाता है खास करके लेखक को दिया जाता है, राइटर को दिया जाता है, कवि को दिया जाता है। पेन मतलब कलम, पिंटर, ठीक है। तो पेन पिंटर पुरस्कार इस बार जो 2023 में मिला है माइकल रोसेन को दिया गया, जो कि ब्रिटिश लेखक हैं। कहाँ के लेखक हैं? ब्रिटिश लेखक हैं, इनको दिया गया है। खास करके ये जो है कवि हैं, मतलब कह सकते हैं कि कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, ठीक है। 2023 का पेन पिंटर पुरस्कार इनको मिला है और यह ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा दिया जाता है, यानी ब्रिटेन सरकार इसको देती है। माइकल रोसेन को मिला है इस बार, याद रखना है। तो पेन में क्या देना है? रोशनाई। पहले क्या होता था, लोग लिखते थे ना, तो पहले नीब वाला पेन होता था, ठीक है, तो वहाँ इंक दिया जाता था। तो पेन याद रखिएगा, रोशनाई होता था उसको, तो रोसेन से याद रखिएगा आप लोग, पेन और माइकल रोसेन मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, थोड़ा बहुत आप क्या कीजिएगा कि करेंट अफेयर्स में थोड़ा बहुत आप कोरिलेट किया कीजिए, कुछ शब्द पकड़ लीजिए, ठीक है। उससे आपको क्या होगा कि एग्जाम में आप खोज लीजिएगा कि यही आंसर होगा, ठीक है। जैसे अभी बहुत सारा चीज़ जो भी मैक्सिमम नए चीज़ जो बनाए जा रहे हैं, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शुरुआत हो रहा है, वो गुजरात में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो गुजरात पे विशेष फोकस करना है। अगर ऑप्शन में दिखे, अगर आपको नहीं पता है तो गुजरात में मार करके आप सही कर सकते हैं उसको, तो संभावना सही होने का रहता है। तो थोड़ा बहुत आपको धीरे धीरे ये अनुभव होगा कि तुक्का भी कहाँ पे लगाना है, किस तरीका से लगाना है। 1 जुलाई 2023 को GSI, ठीक है, GSI होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। GSI फॉर होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो थोड़ा बहुत शब्द मैं आपको बताता चलूंगा जो कि आपको समझ में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देता हूं, साफ करता रहूंगा। तो GSI होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके तहत क्या है कि राज्य में भारत का सबसे बड़ा जो नेचुरल आर्क खोजा गया है, वो कहाँ पे खोजा गया है? नेचुरल आर्क वो है आपका ओडिशा में, याद रखना है। ओडिशा, पहले उड़ीसा नाम था, अब ओडिशा कहा जाता है, ठीक है। तो जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया GSI के द्वारा जो नेचुरल आर्क खोजा गया है ओडिशा में। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 1 जुलाई 23 को महिला CPL, ये जो होता है CPL फॉर कह सकते हैं कि ये कैरेबियन प्रीमियर लीग है, जो कि क्रिकेट मैच से ही जुड़ा हुआ है। उसमें साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है, इंडिया की है, वो है श्रियंका पाटिल, जिनको कि कैरेबियन प्रीमियर लीग जो है क्रिकेट का, उसमें शामिल किया गया है। इंडिया की पहली महिला खिलाड़ी हैं श्रियंका पाटिल, जिनको शामिल किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्न अम्मा वोडी योजना शुरू की है? ठीक है, जगन्न अम्मा वोडी जो योजना शुरुआत किया गया है, तो जगन मोहन रेड्डी का नाम आपने सुना होगा। जगन्ना से याद रखना है, जगन मोहन रेड्डी। और जगन मोहन रेड्डी कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश के अभी CM हैं, सॉरी प्रधानमंत्री में बोल दिया, चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के CM हैं, ठीक है। कौन? तो जगन मोहन रेड्डी, क्या नाम है? तो जगन मोहन रेड्डी, YS जगन मोहन रेड्डी कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। और यह जगन्ना अम्मा योजना, जो जगन्ना अम्मा वोडी योजना है, वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरुआत किया गया है। और वहाँ के मुख्यमंत्री अभी तुरंत हमने बताया कौन है, तो क्या बताया हमने अभी, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी हैं। तो ये आपको याद रखना है, कौन है? तो YS जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो अगर आप खोजेंगे तो जगन्ना अम्मा वोडी परियोजना, तो जगन मोहन रेड्डी से आप आंध्र प्रदेश तक पहुंच जाइएगा, ठीक है। और कहिएगा ये है क्या? तो
महिलाओं को वित्तीय आर्थिक मदद करने की योजना है, जिसके द्वारा जो है महिला अपने बच्चों को उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन दिलवा सके। इसके लिए एकेडमिक ईयर जो है प्रत्येक साल बच्चों को माँ के द्वारा मतलब 15,000 इनकी माँ को सशक्त करने के लिए दिया जाता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है जगन्न अम्मा वोडी योजना। खास करके महिलाओं को, गरीब जो महिलाएं हैं उनको अपने बच्चों के एजुकेशन में सुधार के लिए आर्थिक मदद इसमें दिया जाता है, 15,000 रुपया प्रत्येक एकेडमिक ईयर यानी प्रति साल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे बातों को। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए अच्छे से सुनिए और थोड़ा सा दिमाग में बैठाइए। तो यहाँ से जगन्ना से जगन मोहन रेड्डी और जगन मोहन रेड्डी से याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि वहीं के सीएम हैं। और ये गरीब महिलाओं को अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 15,000 रुपया दिया जाएगा। 1 जुलाई 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार दिया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जो है 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो याद रखना है ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने। ये क्वेश्चन अब देखिए VVI हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये, एकदम बीपीएससी किसी न किसी एग्जाम में देखिएगा पूछ देगी। 2 जुलाई 2023 के सूचना अनुसार 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में, निर्यातक मतलब समझ ही रहे, आयात निर्यात जानते हो, आयात मतलब खरीदना, निर्यात मतलब बेचना। तो सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य से निर्यात हुआ इलेक्ट्रॉनिक सामान का? तो वो राज्य है आपका तमिलनाडु। याद रखिएगा वो राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु, जिसने कि इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में भारत में प्रथम स्थान पाया है। तमिलनाडु याद रखना है आपको। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये सब आपको साइंस टेक इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे है, कर्नाटक भी है, लेकिन उसको भी पीछे छोड़ करके निर्यात करने में तमिलनाडु जो है आगे आ चुका है। तो याद रखना है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन राज्य उभरा है भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में? तो वो है आपका तमिलनाडु। 2 जुलाई 2023 को किसे यूके इंडिया अवार्ड्स ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है? तो यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन के रूप में मैरी कॉम को नामित किया गया है। ठीक है, जो कि एक ओलंपिक बॉक्सर खिलाड़ी हैं और अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी राज्यसभा की चुनी जा चुकी हैं, जो कि मणिपुर से बिलोंग करती हैं। तो ओलंपिक बॉक्सर हैं ये, क्या है? मैरी कॉम बॉक्सर है, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के सदस्य भी बन चुकी हैं और ये मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा मैरी कॉम के बारे में तो याद रखिएगा। 2 जुलाई 2023 को भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक, यानी जो क्रिकेट टीम का जो ड्रेस होगा वह किस कंपनी के द्वारा दिया जाएगा? प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? तो ड्रीम 11। एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रकार से सट्टा ही हुआ, सट्टेबाजी करना। ठीक है, ड्रीम 11 इलेक्ट्रॉनिक सट्टा, सभी लोग उसमें निवेश करते हैं अपना 50 रुपया 100 रुपया और किसी को करोड़ों मिलता है। ठीक है, तो ड्रीम 11 जर्सी प्रायोजक के रूप में चुना गया है, ड्रीम 11। ठीक है, अब है नेक्स्ट है लुसाने डायमंड लिंक 2023 किसने जीता है? तो लुसाने, ये क्वेश्चन फिर महत्वपूर्ण हो जाता है बीपीएससी के लिए, VVI हो जाता है। और नीरज चोपड़ा के बारे में आप लोग जानते ही कि भाला फेंक में नंबर 1 खिलाड़ी हैं विश्व स्तर के नीरज चोपड़ा। और लुसाने डायमंड लिंक जो है उसमें इन्होंने जेवलिंग थ्रो, जिसको बोलते हैं भाला फेंक, 2023 में इन्होंने डायमंड लिंक का खिताब जीता है। नाम है नीरज चोपड़ा, बहुत फेमस जो है जेवलिंग थ्रोअर है, भाला फेंक खिलाड़ी हैं। ठीक है, विश्व रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया है। अब है 3 जुलाई 2023 को कौन सा
देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा? तो आपको पता होगा कि 2023 में जो क्रिकेट विश्व कप हुआ उसमें भारत फाइनल तक गया और फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता। जो हर एक बार क्वालिफाइंग मैच खेल के आता था वेस्ट इंडीज, इस बार क्वालिफाइंग नहीं कर सका वह विश्व कप में, तो वह टीम है वेस्ट इंडीज। याद रखना है आपको। कभी वेस्ट इंडीज का भी बोलबाला चलता था क्रिकेट में, लेकिन फिलहाल उसकी स्थिति क्रिकेट में अच्छी नहीं है। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, नाम जानते ही होंगे, यहाँ की राजधानी है अबू धाबी। तो भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है अबू धाबी में किया गया, जो कि कैपिटल ऑफ यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि 3 जुलाई तक के आप न्यूज़ को समझ गए होंगे और यहाँ से जो जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग निश्चित रूप से बना लेंगे, ऐसा हम उम्मीद आप लोगों से करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अबू धाबी यूएई की राजधानी है। कई बार क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंट अफेयर से निकाले जाते हैं और कौन सा क्वेश्चन निकल जाएगा ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए आप लोग अच्छे से करेंट अफेयर्स को भी साथ साथ लेके चलिए, बेहतर होगा। 8 क्वेश्चन मायने रखता है। चलिए, अब देखिए 3 जुलाई 23 को जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी शांति, पीस मतलब शांत होता है, 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बन चुका है? ये बहुत दिनों से है आइसलैंड। आइस सबसे ठंडा भी होता है, ठंडा मतलब शांत, याद रखिएगा, एकदम कूल, ठंडा। आइसलैंड शांत, लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, वह देश है आपका आइसलैंड। ठीक है, और भारत का जो शांतिपूर्ण देश में 126वां रैंक है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है आपका कि भारत का शांतिपूर्ण जो रैंक है देशों का, उसमें केमा रैंक है, यानी भारत अशांत देशों में से आता है 126, यानी इससे शांत देश 126 हैं, यानी बेहतर स्थिति भारत की नहीं है। भारत का स्थान 126वां है विश्व शांति इंडेक्स में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे दुनिया का जो शांत या कह सकते हैं पीस वाला जो देश है वो है आइसलैंड। आइस मतलब ठंडा, शांत, याद रखिएगा सबसे ज्यादा। 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो हरियाणा। तो ऐसे भी हरियाणा जो है खेल में आगे रहता है, तो याद रखना है कि राष्ट्रीय स्तर का जो युवा महिला जो खेल हुआ चैंपियनशिप, उसमें हरियाणा ने आपका जो है चैंपियनशिप जीता है। किसने ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? तो उनका नाम है मैक्स वेस्टरपन, और ये डच रेसर हैं, लेकिन ये बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, जो कि जर्मनी के बगल का देश है। डच के तरफ से ये रेस करते हैं। ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है, मैक्स वेस्टरपन, याद रखना है, बेल्जियम के खिलाड़ी हैं, रेसर हैं कह सकते हैं। अब आते हैं 4 जुलाई 2023 की घटना को। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप, तैराकी तो आप लोग जानते ही, स्विमिंग में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा मतलब बैक पीछे की ओर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है? तो उनका नाम है माना पटेल, जो कि बहुत अच्छी तैराक हैं और ये गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं, अहमदाबाद से करती हैं। ठीक है, माना पटेल याद रखिएगा। माना पटेल कहाँ से बिलोंग करती हैं? अहमदाबाद, गुजरात से, जो कि तैराकी में बैक स्ट्रोक में, ठीक है, राष्ट्रीय जो तैराकी चैंपियनशिप हुआ है उसमें रिकॉर्ड बनाया है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है माना पटेल, याद रखिएगा, महिला है। किस शहर में बंदरों के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन को पूछ देता है, तो याद रखिएगा, किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे? तो लखनऊ में, याद रखिएगा, लखनऊ में बंदरों के लिए समर्पित बंदर के लिए वन बनाए जाएंगे, लखनऊ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो जो क्वेश्चन में हम वीवीआई लिख रहे हैं वो आप लोग
बार बार सुनिए और समझिए। नोट्स भी आपको हमने व्हाट्सएप ग्रुप और कंटेंट में भी डाल दिया है। जो लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हो पाए, कोर्स को ले रखे हैं, अपना जो पेड वाला जो पेड किए उसका स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे जो नीचे में आपको रोटेट हो रहा है वहाँ उस नंबर पे आप हाई लिख के वो पेड का जो स्क्रीनशॉट है जो आपने पेमेंट किया है वो आप भेजेंगे। अभी मात्र 599 में ही आपको क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब इससे सस्ता हमारे द्वारा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट हैं, पीडीएफ्स हैं, वीडियो लेक्चर हैं। कई लोग इससे भी कम में उम्मीद करते हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप लोग शिक्षा के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, ना ही वैल्यू दे रहे हैं। जो चीज़ हम आपको 599 या 1000 में दे रहा हूँ, 1500 में, वो आपको लाखों में भी कोई नहीं देगा। इस बात का फुल गारंटी है। जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, जो लोग कोर्स ले लिए होंगे, उनको ये बात का अनुभव हो रहा होगा। ठीक है, अभी तक आपने कितने टीचर से पढ़ा है और फिर अभी हमसे जुड़ के पढ़ रहे हैं और बहुत सारा वीडियो आपने देखा होगा कंटेंट में, फिर आपको लग जाएगा कि हमने कितने सस्ते में आपको किस क्वालिटी का मटेरियल आपको दिया है। ठीक है, ये आपको बाद में अनुभव होगा। अभी न्यूनतम कॉस्ट आपको 599 कर दिया गया है। इससे कम हमारी संस्था आज तक ना दी है, ना देगी, खास करके कंप्लीट कोर्स। ठीक है, तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं निश्चित रूप से जुड़ जाइए, अब टाइम नहीं है और 500 1000 रुपया के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 4 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। ये भी महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐसे प्रोफेसर लोग का जो सेवानिवृत्ति आयु है वो 60 वर्ष ही है, टीचर प्रोफेसर सबका, लेकिन इसको बढ़ा करके 65 कर दिया है। किस राज्य सरकार ने, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। WTO में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं, तो उनका नाम है ब्रजेंद्र नवनीत। अब कहिएगा WTO क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, अगर कई बार यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, WTO की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा है। अब कहिएगा जेनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में। अब कहिएगा इसका काम क्या होता है, तो WTO विश्व में जो भी व्यापार होता है, ठीक, आयात निर्यात, उसको देखरेख करती है कि कोई भी देश आयात निर्यात को प्रतिबंधित ना करे। जैसे कई बार आप सुनते होंगे कि आपकी सरकार चाइना के माल को कहती है, जनता से आग्रह करती है कि आप कम से कम खरीदें। आखिर वो बंद भी तो कर सकती है, डायरेक्ट सामान आए ही ना इंडिया में तो बिकेगा क्यों, तो वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि सभी सदस्य जो भी WTO के सदस्य हैं वो आपस में बैन नहीं कर सकते, पर हाँ टैक्स बढ़ा सकता है। तो अगर मान के चलिए इंडिया को लगता है कि चाइना के माल बहुत ज़्यादा सस्ते इंडिया में आ रहे हैं जिससे इंडियन कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो बहुत करेगी, तो भारत सरकार क्या करेगी कि उस सामान पे टैक्स बढ़ा देगी, जिससे उसका बाजार का मूल्य बढ़ जाएगा, जिससे लोग वो सामान नहीं मंगाएंगे। ठीक है, ये कर सकती है, लेकिन प्रतिबंधित बैन नहीं कर सकती, क्योंकि सभी देश जो भी हैं वो WTO के सदस्य हैं और उसके जो नियम में ऐसा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 जुलाई 2023 को किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की संख्या जो है, प्रजाति मतलब समझ ही रहे हैं, ठीक है, 205 से अधिक हो गई है, तो वो है आपका बिहार। बिहार में जो पक्षी की जो प्रजातियां हैं वो 205 से अधिक प्रजातियां, सबसे ज़्यादा प्रजाति की पक्षी केरल में निवास करती है और बिहार में भी कम प्रजातियां नहीं हैं। 205 प्रजातियों की पक्षी
बिहार में भी है। क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है इसलिए बिहार स्पेसिफिक नॉलेज जो होता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको भी हम वीवीआई के श्रेणी में ही रखेंगे। अब आते हैं 4 जुलाई 2023 को किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है एमयू नायर। 4 जुलाई 2023 को किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित, सहकारी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप का, सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है, तो वो है आपका गुजरात। सहकारी संचालित सैनिक स्कूल यानी जैसे होता है ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं कि बहुत सारे लोग मिल करके अपना स्कूल बना लिए, बैंक बना लिए या दुग्ध उत्पादन केंद्र बना लिए, इस प्रकार से। तो सैनिक स्कूल बहुत सारे जो भी सैनिक रिटायर्ड सैनिक होंगे वो सब मिल करके अपना कोऑपरेटिव सहकारी सैनिक स्कूल की नींव रखी है, वो है गुजरात में सर पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 जुलाई 2023 को जारी आईसीसी महिला ओडीआई, ओडीआई मतलब होता है वनडे इंटरनेशनल। ठीक है, आईसीसी जो क्रिकेट काउंसिल है इंटरनेशनल, तो उसमें इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है आईसीसी महिला ओडीआई वनडे इंटरनेशनल में जो है बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही महिला है, याद रखिएगा उनका नाम है सी आटापट्टू। क्या नाम है? सी आटापट्टू, यानी सी फॉर होता है चमारी आटापट्टू, जो कि श्रीलंका की खिलाड़ी हैं। ये पूरे विश्व स्तर में आईसीसी के रैंकिंग में 1 नंबर पे ओडीआई खिलाड़ी हैं, यानी वनडे इंटरनेशनल मैच में 1 नंबर पे पोजीशन रखती हैं चमारी आटापट्टू। ठीक है, महिला खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जुलाई 2023 को भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली, यानी भारतीय महिला टीम में असम की पहली महिला बनी है, तो पूछ सकता है ये क्वेश्चन। जब भी पहला वाला होता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहली महिला कौन बनी है भारतीय टीम में, भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हुई हैं? असम की पहली महिला बनी है उमा छेत्री। याद रखिएगा उमा छेत्री जो हैं वो असम की पहली महिला क्रिकेटर जो कि भारतीय टीम में शामिल हुई हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया इसलिए आज मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे नहीं ले पा रहा हूं। मेन है उद्देश्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ें, क्योंकि टाइम कम है। तो हेल्थ सही नहीं होने के बावजूद भी मैं आपके बीच में हूं और क्लास ले रहा हूं, तो आप लोग भी इसी जुनून और जज्बा के साथ मेहनत करते रहें, और मैक्सिमम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, टेस्ट वगैरह देते रहिए, टाइम कम है, लेकिन जो डायरेक्शन हमने दिया है बिल्कुल सही डायरेक्शन दिया है टीआरई 1 से ही लगातार, और ये टीआरई 3 है। तो निश्चित रूप से अगर आप बातों को सुनते हैं, मानते हैं, तो अपने आप आपका रिजल्ट बनेगा। 5 जुलाई 2023 को बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? बीसीसीआई भारत का क्रिकेट काउंसिल है। अजीत अगरकर को पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, याद रखिएगा। अब है भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीता है? अब कहिएगा सैफ क्या होता है? SAFF, तो इसको बोलते हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? साउथ एशियन मतलब दक्षिण एशिया के जो भी देश हैं, साउथ एशियन, उनका फुटबॉल का ये क्या है? फेडरेशन है, फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, तो दक्षिण एशिया का ये यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। याद रखिएगा भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीती है? तो कुवैत को हरा करके भारत ने ऐसा कारनामा किया है, सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा भी दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है तो आप मैसेज जरूर लिख के भेजें। पाँच जुलाई 2023 को कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीवीआई का स्क्वायर कहिए इसको, चूंकि संघाई सहयोग संगठन ये भी महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में हुई थी और भारत भी इसका सदस्य बना 2017 में।
भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ, चूंकि इसमें चाइना और रूस के द्वारा यह बनाया गया था, तो जान ही रहे चाइना का जो प्रिय आपका पाकिस्तान तो है ही, तो वो कैसे सदस्य नहीं होगा, वो तो है ही, और इंडिया भी है। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों 2017 में इसके सदस्य बने थे, और अभी सबसे लेटेस्ट इसका सदस्य ईरान बना है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। और आपको पता होगा अमेरिका का जो दुश्मन है उसको चीन और रूस अपने साथ कर लेता है, और ईरान और अमेरिका का संबंध बेहतर नहीं है। और संघाई सहयोग एक प्रकार से कह सकते हैं कि अमेरिका को काउंटर करने के लिए भी इस्तेमाल कभी किया जाएगा, क्योंकि इसके जो भी सदस्य हैं वो चीन और कह सकते हैं रूस, चीन, पाकिस्तान। देखिए इंडिया तो इसमें इसका मजबूरी है शामिल होना इंडिया का, क्योंकि इंडिया डिप्लोमेट जो है इसका दोनों तरफ से है, रूस का भी समर्थन लेना चाहता है इंडिया, अमेरिका का भी लेना चाहता है इस। और जो संघाई सहयोग संगठन है, क्योंकि एशिया के इसमें मैक्सिमम देश हैं, तो इसमें भारत को भी शामिल किया गया है और भारत शामिल हुआ भी है 2017 में, याद रखिएगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखिएगा, इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में हुई थी, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी लेटेस्ट सबसे बाद में जो शामिल हुआ है वो है ईरान। तो इसीलिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन में ईरान जो है अभी शामिल हुआ है। पाँच जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहां अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल हुई, तो हैदराबाद। अब है कौन सा राज्य एकाम्रा परियोजना से जुड़ा है, तो याद रखिएगा एकाम्रा परियोजना से जुड़ा जो राज्य है वो है उड़ीसा। और आपको पता होगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, ठीक है। तो यह है क्या, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। एकाम्रा जो परियोजना है वो उड़ीसा में एक लिंगराज मंदिर बन रहा है, और उसके आसपास के लगभग जो 280 करोड़ रुपए के मतलब जो लिंगराज मंदिर है उसके आसपास के क्षेत्रों में 280 करोड़ रुपए के जमीन देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया है। यानी जो लिंगराज मंदिर के आसपास जो जमीन व्यक्ति लोग दिए हैं उनको यहां पर सम्मानित किया गया है। तो एकाम्रा परियोजना के तहत लिंगराज मंदिर के आसपास के जो एरिया था उसको लोगों ने डोनेट किया, मतलब दान में दिया, या कुछ लोगों ने जो भी उसकी रकम भी लिया होगा। तो 280 करोड़ रुपया का जमीन लोगों ने दिया है सरकार को लिंगराज मंदिर के नाम से बनाने के लिए। तो सरकार ने उसको सम्मानित भी किया। तो एकाम्रा परियोजना उसी से जुड़ा हुआ है, लिंगराज मंदिर के को भूमि देने से संबंधित है। क्योंकि मंदिर बनने से उस क्षेत्र का विकास होता है। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उससे अयोध्या वासी जो भी हैं वहाँ के लोगों के लिए रोजगार क्रिएशन के साथ साथ आप पाएंगे कि वहाँ बहुत, देखिए जब भी मंदिर जहाँ पर भी होता है वहाँ चौतरफा विकास होता है, ठीक है। चूँकि सरकार की भी नज़र होती है और साथ साथ पूरे देश विदेश के भी लोग आते हैं, उससे भी वहाँ पे इनकम जनरेट होता है। चलिए 5 जुलाई 2023 को किसने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, तो उनका नाम है लालयानज्वाला छांगटे। लालयानज्वाला छांगटे फुटबॉलर हैं और ये मिजोरम राज्य से बिलोंग करते हैं। किस राज्य से? तो मिजोरम से ये बिलोंग करते हैं। इनका नाम है लालयानज्वाला छांगटे, जो कि AIFF
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है लालयानज्वाला छांगटे जो कि मिजोरम के फुटबॉलर हैं, आपको याद रखना है। 6 जुलाई 2023 को किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर या निर्देशक के रूप में शेखर कपूर को पुरस्कार दिया गया है। 6 जुलाई 2023 को गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो गूगल ने किसको प्रमुख नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा श्रीनिवास रेड्डी को। और गूगल के सीईओ कौन है आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई जो हैं वो गूगल के सीईओ है, जो कि भारतीय ही हैं। 6 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि, ठीक है, आयुष्मान भारत जैसे है उसी को कहा जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दोगुनी कर दी है? तो गुजरात सरकार ने जो बीमा का रकम है उसको दुगुना कर दिया है। 6 जुलाई 2023 को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया है बैंक ऑफ इंडिया। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला जो पहला बैंक है वो BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया बन चुका है। 6 जुलाई 2023 को किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो बास्केटबॉल के जो इंडिया फेडरेशन के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है आधव अर्जुन। 7 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिक जो गंदा साफ करते, गिग जो गंदगी साफ करते को 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की घोषणा की है? तो गिग श्रमिक कचरे साफ करने वाले को कर्नाटक सरकार ने 4 लाख रुपया तक की बीमा कवर देने की घोषणा किया है। 7 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को आग्नेय अस्त्रों यानी जो गोला बारूद है का उपयोग करने की छूट दे दी है? तो वो है ओडिशा सरकार ने। 7 जुलाई 2023 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो तमीम इकबाल जो हैं वो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। 7 जुलाई 2023 को किस देश के पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है? तो वो है नीदरलैंड। 8 जुलाई 2023 को किस देश में उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा जो उबिनास ज्वालामुखी है वो कहाँ स्थित है? तो वो है पेरू। पेरू अब कहिए कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिका में है, जहाँ पे ज्वालामुखी के कारण जो है आपातकाल की घोषणा की गई है। आठ जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वह देश है आपका पनामा, और ये उत्तरी अमेरिकी देश है। कनाडा और USA के बगल में है, उत्तरी अमेरिकी देश है पनामा। वहाँ पे क्या हुआ है कि चुनावी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है भारत के साथ। भारत और पनामा में चुनावी मतलब चुनाव को लेकर के सहयोग करने को लेकर के जो है हस्ताक्षर किया गया है। एक दूसरे देश ने मदद करने के लिए चुनावी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। वह देश है पनामा जो कि उत्तरी अमेरिकी देश है। किस राज्य ने अम्मा पोखरी परियोजना, पोखरी मतलब पोखर तालाब, का शुभारंभ किया है? तो ओडिशा के सरकार ने, ठीक है, और वहां के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। तो जितने भी नगर पालिका है वहां पे जो भी पोखर है उसका जीर्णोद्धार की बात की गई है। यानी 115 जो नगर पालिका है उड़ीसा में, उसके लगभग 2000 प्लस
जलाशय जो पोखर है उसके जीर्णोद्धार की बात की गई है। अम्मा पोखरी परियोजना किस राज्य की है? तो उड़ीसा राज्य की है। ये याद रखना है आपको, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। 8 जुलाई 2023 को किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया? तो अमेरिका ने। 9 जुलाई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो गारंटी बजट पेश जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने किया है। 9 जुलाई 2023 को कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा एमएफआई बाजार बना है? तो सबसे बड़ा एमएफआई बाजार बना है वो है बिहार। तो इसको बोलते हैं मनी फ्लो इंडेक्स, ठीक है, यानी मनी का जो फैलाव फ्लो हुआ है वो तमिलनाडु को पछाड़ करके बिहार में उससे ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो जुलाई 2023 को कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा एमएफआई बाजार बन गया है, यानी बाहरी निवेशक यहाँ पे बहुत ज्यादा निवेश किए हैं, तो बिहार में। 9 जुलाई 2023 को यूएनएचआरसी, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसको बोलते हैं, ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? जो कि भारत की हैं, वृंदा ग्रोवर को नियुक्त किया गया है यूक्रेन जांच आयोग के सदस्य के रूप में यूएनएचआरसी के द्वारा। कहिएगा यूएनएचआरसी क्या है? तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन, जो मानवाधिकार की बात करते हैं, ठीक है, राइट्स काउंसिल, याद रखिएगा। अब है 9 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? आर्यन नेहरा ने। 9 जुलाई 2023 को भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कौन सी राज्य सरकार मो जंगल जामी योजना, ये फिर महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा, ये भिभिया है फिर मो जंगल जामी योजना, ठीक है, ओडिशा की सरकार। तो इसमें है क्या कि जो भी युवा हैं आदिवासी समुदाय को लाभ पहुंचाने हेतु यह जो जंगल के कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसका लाभ वहां के युवाओं को मिले, आदिवासी लोगों को मिले, उसके लिए मो जंगल जामी योजना शुरुआत किया गया है। कहां पे? तो उड़ीसा में। 10 जुलाई 2023 को किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो उनका नाम है लक्ष्य सेन। 10 जुलाई 23 को किसने पेरिस में बेस्टल डे पैरेड, आपको पता होगा पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, बेस्टल जब हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे उसमें पढ़ाया गया था, ठीक है, बेस्टिल का पतन। बेस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल के कमान संभाली थी, उनका नाम था सिंधु रेड्डी, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री भी गए थे। 10 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता शुरू किया है? तो अफ्रीकी देश है तंजानिया। मुखरा किस राज्य की पहला बीमित गांव है? तो तेलंगाना का, यानी पूरे जितने भी गांव के लोग थे सभी ने 100% बीमा किया हुआ था, मुखिया से लेकर के जितने भी लोग थे। मुखरा एक गांव है तेलंगाना का, वहां के सभी लोग बीमित थे, मतलब बीमा किया हुआ है, LIC जिसको बोलते हैं, मतलब बीमा हो गया, ठीक है। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहां होने जा रहा है? ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, भिविया है। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है बैंकॉक थाईलैंड में होने जा रहा है। 10 जुलाई 2023 को यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप का रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं पार्थ सालुंखे, याद रखिएगा। अब कहिए पार्थ सालुंखे कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो सतारा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है वहीं के ये तीरंदाज हैं, खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। संस्कृति कार्य समूह का बैठक कहां हुआ है?
तो कर्नाटक में हुआ है। ये क्वेश्चन आपको पूछा था बीपीएससी में टीआरई 2 में। G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कर्नाटक में हुई है। 10 जुलाई 2023 को किस राज्य में दिमाग खाने वाली अमीबा के लड़के, ये भी क्वेश्चन पूछा था, केरल, किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा जो है दिमाग खा जाता है, ब्रेन खा जाता है, उससे मौत हो गई है, वो केरल राज्य है। 10 जुलाई 2023 को मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो ट्रांसजेंडर महिला हैं जो कि मिस यूनिवर्स जीत चुकी हैं, उनका नाम है रिक्की बेलेरी कोले। 11 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया है? नाम है उस देश का अमेरिका। अमेरिका और भारत ने मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया है। 11 जुलाई 2023 को किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है? तो ओपन काइलिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया है स्वयं का, जैसे विंडो होता है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, उसी प्रकार से अपना स्वयं विंडो बनाया है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, वह देश है चीन। याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन जो बनाया गया है, कहां पे बनाया है, किस देश में? तो चीन में। 11 जुलाई 2023 को अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहां लॉन्च किया गया है? तो गुजरात में। तो कुछ नहीं पता हो, कोई योजना पूछे, अगर निगेटिव नहीं है तो गुजरात में मार के आइएगा ऑप्शन देख के। बहुत सारी योजना चूंकि गुजरात में स्टार्ट हुआ है तो तुक्का सही जा सकता है आपका। 11 जुलाई 2023 को जारी गोल्डमैन स्केच है क्या सच के अनुपात के अनुसार भारत कब तक दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? अच्छा, यह रिपोर्ट जारी करने वाली कोई संस्था है गोल्डमैन, और उसके अनुसार दुनिया में भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगी? पहला नहीं, भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी, यानी पहला अर्थव्यवस्था और किसी और देश का होगा, या तो अमेरिका या चीन का ही होगा। दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत बन जाएगा 2075 तक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 11 जुलाई 2023 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में शक्तिशाली सेना सबसे ज्यादा किसके पास है? तो याद रखिएगा अमेरिका के पास है। और भारत का केमा पोजीशन है फायर पावर इंडेक्स में? तो याद रखिएगा चौथा पोजीशन है। ठीक है, चलिए। 12 जुलाई 2023 को भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो बांग्लादेश के साथ। जुलाई 23 को जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वानिंदु हसरंगा एवं एस्ले गार्डनर को दिया गया है। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। 12 जुलाई 23 को इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स। 12 जुलाई 23 को जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा? यानी सिक्किम, यानी वहां पे शिकायत जो निवारण है वो तेजी से होता है, वह राज्य सिक्किम है। ठीक है। 12 जुलाई 23 को तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहां हुई थी? तो ये भी क्वेश्चन टीआरई 2 में पूछे गए थे, केवड़िया गुजरात में। 12 जुलाई 23 को कहां गुइलेन बेरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? पेरू, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है। 12 जुलाई 23 को भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क, ये महत्वपूर्ण है, वैदिक थीम वाला जो पार्क है ये खोला गया है नोएडा में। याद रखिएगा कहां पे? तो नोएडा में। 13 जुलाई 23 को किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान का, फिजिक्स का नहीं, जीव विज्ञान का ओलंपियाड जीता है? तो जीव विज्ञान का ओलंपियाड जीतने वाला देश भारत है। 13 जुलाई 23 को भारत के पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एंकर लीसा का अनावरण किया गया है ओडिशा में। 13 जुलाई 23 को जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? यानी जापान जो है उनको, उनके विद्यार्थियों को, उनके छात्रों को स्कॉलरशिप देगा। कहाँ के विद्यार्थियों को? तो भूटान जो देश है उसके विद्यार्थियों को।
13 जुलाई 23 को भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो कुल 11 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण है, 1 रजत है, मतलब चांदी वाला, सिल्वर, रजत लिख दिया, रजत, और 4 जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, ब्रॉन्ज हो जाएगा। 4 क्या है, ब्रॉन्ज, कांस्य जिसको बोलते हैं, ठीक है। 6 स्वर्ण, 1 रजत, 4 ब्रॉन्ज, कांस्य, ठीक है। ये 11 टोटल तीरंदाजी में भारत ने जीता है। 13 जुलाई 23 को रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU, पब्लिक जो कह सकते हैं सर्विस यूनिट है, ONGC। ONGC का फुल फॉर्म आप लोग को पता ही होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में TRE 2 में पूछा था, इसके CEO कौन हैं? आपको याद होगा, इनमें से कोई नहीं वाला शायद ऑप्शन आया था। इसके CEO है अरुण कुमार सिंह। कौन है? अरुण कुमार सिंह। याद रखिएगा, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद नहीं होगा, अगर याद है तो 6 to 8 के करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ONGC के CEO कौन हैं? अरुण कुमार सिंह। चलिए, 13 जुलाई 23 को किस IIT को शोधकर्ताओं ने घुटने का एक्सरे के लिए AI आधारित, AI मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल विकसित किया है? तो घुटने के शोधकर्ता का जो एक्सरे है, मतलब जो घुटने का एक्सरे है, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है, वो IIT गुवाहाटी में बनाया गया है। 13 जुलाई 23 को GST काउंसिल, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की 50वीं बैठक ऑनलाइन गेमिंग पर कितना प्रतिशत, जो ऑनलाइन गेम है उस पर कितना प्रतिशत GST निर्धारित की गई है? तो 28% जो टैक्स ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को देनी पड़ेगी। 14 जुलाई 23 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी गया है, ठीक है। BPSC 69th में पूछा गया था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी, और यह अवार्ड जो है वह फ्रांस के द्वारा दिया गया था। 14 जुलाई 23 को नोट बुक KLM नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नोट्स ऐप जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो गूगल के द्वारा। इसके CEO हैं सुंदर पिचई। 14 जुलाई 23 को क्रिकेट इतिहास में पिता और पुत्र दोनों को आउट करने वाला भारत का पहला गेंदबाज कौन बन चुका है? जिसने पिता को भी आउट किया और पुत्र को भी आउट किया, उस खिलाड़ी का नाम है, बॉलर का नाम है रविचंद्रन अश्विन। 14 जुलाई 23 को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन हैं? उनका नाम है P वीर मुथुवेल। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। P वीर मुथुवेल जो कि ये चंद्रयान मिशन 3 है उसके डायरेक्टर हैं। 15 जुलाई 23 को चर्चित मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? याद रखिएगा, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, जो कि तहर एक प्रकार का जानवर है उसके लिए फेमस है, याद रखिएगा। 15 जुलाई 23 को किस देश के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हो गया था? तो वह देश है जापान। 15 जुलाई 23 को यूरोमनी द्वारा किसे कॉर्पोरेट जिम्मेदारी हेतु तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है? तो याद रखिएगा DBS। अब कहिएगा DBS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, याद रखिएगा, पूछ सकता है ये, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ठीक है। इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड यूरो मनी द्वारा, ठीक है, कॉर्पोरेट की जिम्मेदारी के लिए DBS। 15 जुलाई 23 को किस राज्य में गजकोथा अभियान शुरू हुआ है? गजकोथा मतलब गज मतलब हाथी होता है। तो क्या होता है कि कई बार
जो उस क्षेत्र में जो हाथी है प्रवेश कर जाता है तो उससे हाथी को भी नुकसान होता है और वहाँ के आदमी को भी नुकसान होता है। तो मानव और हाथी के बीच जो संघर्ष है ये कम से कम हो उसके लिए, उसके बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। असम सरकार ने ऐसा शुरुआत किया है गज कोथा अभियान, यानी गज मतलब हाथी के का मानव संघर्ष वो कम से कम हो सके। 15 जुलाई 23 को G20 वित्त सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई? तो वित्त मतलब समझ जाइए रुपया, रुपया में कौन रहते हैं? गांधी जी। तो गांधीनगर याद रखिएगा, गांधीनगर गुजरात। 15 जुलाई 23 को ज्योति याराजी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 23 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 16 जुलाई, चलिए अब आ गया 15 जुलाई तक किए हैं। इसी में जो है आप लोग भी सुन सुन के बोर हो गए और हम भी बोल बोल के थक चुके हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा है जुलाई का बचा हुआ, तो आज नहीं हो पाएगा आपका। अब कल करते हैं इसको आगे। कल सरस्वती पूजा का दिन है, आप लोग भी माँ देवी से जो है प्रार्थना विनती कीजिए कि आपका बेहतर एग्जाम हो। कल पूजा पाठ का दिन है, देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो शाम में आपका क्लास लेंगे, अगर नहीं मिल पाया तो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो नोट्स हमने आपको दिया हुआ है उसको आप लोग जरूर पढ़ते रहिए, जितना पढ़ाया है उसको एक दो बार देखिएगा। और यही सब क्वेश्चन जो है आपके देखिएगा कि एक दो क्वेश्चन हर एक मंथ जैसे जुलाई से लेके फरवरी तक में आ ही जाएगा। 6 क्वेश्चन का तो हम गारंटी ले सकते हैं कि यही सब में से रहेगा। 8 में 8 का तो नहीं, लेकिन 6 क्वेश्चन का एकदम गारंटेड रहेगा कि हमारे क्लास नोट्स के ही क्वेश्चन रहेंगे। क्योंकि हम एक एक डेट में आपको 10-10, 15-15 करंट अफेयर्स करा रहे हैं, तो उससे ज़्यादा क्रिएट हो ही नहीं सकता करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बस एक दो बार आप वीडियो देख लीजिएगा और कम से कम 4 से 5 बार उस नोट्स को रीड कीजिएगा। करंट अफेयर्स रटने से नहीं, समझ करके 2, 4, 5 बार जब आप पढ़िएगा, बार बार रीड कीजिएगा, तब आपको याद होगा, ठीक है।